नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ललित। आप सुन रहे सच्ची हॉरर स्टोरी। दोस्तों, आज का जो कहानी है बिल्कुल सुनने लायक है और ये कहानी हुआ था मेरे पिताजी की बहन के पति के साथ, यानी मेरे फूफा जी के साथ। और ये कहानी एक बिल्कुल सच्ची कहानी है। दोस्तों, कहानी बताने से पहले मैं अपने फूफा जी के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। दोस्तों, मेरे फूफा जी नागालैंड का एक होमगार्ड में, जो पुलिस का होमगार्ड है, वहाँ पे काम करता था। और पुलिस के होमगार्ड में होने के कारण वो लोग अक्सर शिकार में जाया करते थे, पुलिस वालों के साथ अक्सर शिकार में जाया करते थे। तो ये कहानी आपको बताना चाहूँगा, कम से कम 40 साल पीछे की बात है, जो मेरे फूफा जी के साथ हुआ एक हादसा है। दोस्तों, हुआ कुछ इस तरह था। उनकी एक गलती की वजह से, उनकी जीभ की लालच की वजह से, उनकी लालच की वजह से वो आज इस दुनिया में नहीं है। और लेकिन ये कहानी जब भी मेरे बुआ, मतलब मेरे पापा की बहन, हम एक साथ बैठते हैं तो ये कहानी को कभी कभी वो बोलते हैं कि अगर वो काम अगर उस दिन नहीं करते तो आज हमारे बीच वो जिंदा होते। दोस्तों, हुआ कुछ इस तरह था। फूफा जी एक शिकारी थे। फूफा जी एक शिकारी थे। फूफा जी शिकारी इसलिए मैं इसको बोलना चाहूँगा क्योंकि वो जो उनके फौज के मेंबर थे, उनके साथ जाके जंगल में कभी हिरन, कभी जंगली मुर्गी वगैरह मार के लाया करते थे और अपना साथ दोस्तों के साथ पार्टी करते थे। उस टाइम कुछ ऐसे ही चलते थे। तो दोस्तों, हुआ कुछ इस तरह बात। एक दिन फूफा जी के साथ, उसके दो दोस्त के साथ काजीरंगा के जंगल में शिकार करने के लिए गए। काजीरंगा के जंगल में शिकार करने गए, मुर्गी के शिकार। तो गए वहाँ पे, कैम लगाए। कैम लगाने के बाद पेड़ के ऊपर ही वो सो गए। दूसरे दिन में शिकार करते समय शिकार कर रहा था तो फूफा जी, उसके दोस्त एक साथ सभी शिकार करते। तो फूफा जी के दोस्त को एक जोड़ी पक्षी देखा। एक जोड़ी पक्षी यानी बर्ड, एक जोड़ी पक्षी उनको दिखाई दिया। तो फूफा जी के दोस्त ने उसको बुलाया, दोस्त इधर आ। तो गया फूफा जी, बोला वो जोड़ी देखो तो पक्षी, कहाँ का पक्षी है? यहाँ हमारे आसाम साइड का पक्षी तो लग नहीं रहा है, या नागालैंड का पक्षी तो लग नहीं रहा है, ये है कहाँ का पक्षी है? फूफा जी ने बोला कि यार कहीं का भी हो, है तो बड़ा पक्षी यार, इसको मारते हैं तो हमारा काम बन जाएगा। फूफा जी को उसका दोस्त ने उसको साफ मना कर दिया, दोस्त देखो ये अनजान पक्षी है और काजीरंगा जो है वो आसाम गवर्नमेंट का है और हम नागालैंड गवर्नमेंट के हैं। तो यहाँ अगर कुछ हो जाएगा तो हम लोग फंस जाएंगे, तो इसको ना मारे तो ठीक रहे। फूफा जी की जीभ में लालच आ गया। उन्होंने बोला कि नहीं कुछ नहीं होगा, चलो जो होगा देखा जाएगा, लेकिन इनको मारते हैं, इन पक्षी की जोड़ी को हम मारते हैं। फूफा जी ने अपना गन उठाया और सीधा उन पर ताना और ढाई से गोली उसको चला दिया। जैसे गोली चल गया, वैसे उन दोनों पक्षियों के जो जोड़ी में से नर पक्षी, जो नर, वो आके नीचे गिर गया। जैसे नीचे गिरा, फूफा जी गए, उठाए। फूफा जी बोलते हैं उस टाइम कि उन पक्षी की बदन से एक अलग तरह का खुशबू था। उनके बदन में एक अलग ही तरह का खुशबू फूफा जी को सूंघने के लिए मिला। फूफा जी ने और उसके दोस्तों ने बोला यार ये है क्या चीज़? फिर उसको उन्होंने पकड़ के उसको पंख वगैरह छीलने के बाद रात को पार्टी करके उनको, उस पक्षी को उन्होंने खा लिए, फ्राई करके खा दिया दारू के साथ। कहानी वहीं से शुरू होता है दोस्तों, कहानी होता है वहीं से शुरू। जैसे रात को 12-1 बजे फूफा जी को अचानक भयंकर बुखार आने लग गया। जैसे तैसे करके उन्होंने सुबह तक इंतज़ार किया। सुबह जैसे तैसे करके आके गाड़ी पकड़ा और मेन रोड आया। मेन रोड से गाड़ी पकड़ के सीधा गया कहाँ? दिमापुर, नागालैंड चला गया। नागालैंड चल जाने के बाद उस टाइम में बॉर्डर वगैरह कुछ खास होते नहीं थे। इधर काजीरंगा में कोई भी घुस जाता था, रास्ता वगैरह कुछ खास था नहीं। 40-45 साल पीछे की बात कर रहा हूँ मैं दोस्तों। जो मेन हाईवे था वो एक पतला रास्ता था उस टाइम।
क्योंकि मुझे पता है अभी मेरा उम्र भी 40 साल है, और उस टाइम जो रास्ता था मेरा 10-12 साल का उम्र में जो रास्ता था, छोटा रास्ता था, हाईवे वगैरह, एक गाड़ी बड़ी मुश्किल से निकलता था उस टाइम। तो दोस्तों हुआ कुछ ऐसे, गाड़ी पकड़ के जैसे तैसे करके आ गया, फौजी लोग का कानवे वगैरह पकड़ के पहुंचा घर। घर पहुंचने के बाद क्या हुआ, बोला ऐसा ऐसा बात है। पहले बताया नहीं उन्होंने कि क्या हुआ, बोला बुखार वगैरह आ गया, तो ऐसा ऐसा बात है। हम लोग आ गए हॉस्पिटल में, लेके गए, दिखाया, दवा वगैरह खूब किया। बोला कुछ नहीं, नॉर्मल बुखार वगैरह है, कुछ हुआ नहीं है, कुछ नहीं, नॉर्मल बुखार है, नॉर्मल है सब कुछ, प्रेशर वगैरह सब कुछ नॉर्मल है। जवान आदमी है, 35-32 साल का लड़का। फिर हुआ क्या, फूफा जी को फिर सपने आने लग गए। फूफा जी को जैसे सपने आने लगे, सपनों में आने लगा कि हम लोग दोपहर के टाइम में एक पेड़ के ऊपर बैठ के, पेड़ की छाया में हम थोड़ा सा आराम कर रहे थे, और तुमने हम दोनों को जुदा कर दिया। बोला हम दोनों को जुदा कर दिया। दोस्तों अभी भी रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं मेरे। हम दोनों को तुमने जुदा कर दिया, तुझे इसका फल भुगतना पड़ेगा। तो फूफा जी झट करके उठ जाता था, बिस्तर से खड़ा हो जाता था, उठ के फिर बड़बड़ाने लगता था। बोला मैंने गलत कर दिया, मैंने गलत कर दिया, मैंने गलत कर दिया। फिर उनका जो दो दोस्त थे उनको भी भयंकर उल्टी वगैरह होने लगा, दस्त वगैरह लगने लगा। फूफा जी को उल्टी, दस्त, बुखार, उठ नहीं पाना, चिल्लाना, पागलों की तरह चिल्लाना। फिर फूफा जी को फिर उसके दोस्तों ने बताया कि फूफा जी को दोस्तों ने उनके घर वालों को बताया कि इसने वहाँ पे एक जोड़ी पक्षी था, हमने बोले इसको मना किया था, उसको मत मार, लेकिन उसने सुना नहीं और उसने ढाई करके गोली चला दिया और एक पक्षी नीचे आ गया। और पकाने के बाद हम तीनों ने दारू के साथ उसको खा दिया। फूफा जी बोला वो मुझे लेने आ रहा है, मुझे लेने आ रहा है। फिर फूफा जी को सपने में बार बार आने लगा, बोला तुझे जाने का टाइम हो गया है, तुमने हम दोनों का जोड़ी को तोड़ दिया, हम दोनों का जोड़ी को तोड़ दिया, हम दोनों का जन्म का जोड़ी को तोड़ दिया। और बाद में पता चला कि वो पक्षी एक्चुअल में कोई पक्षी नहीं था, वो कोई ऐसे मतलब क्या बोलते हैं, कोई सिद्ध पक्षी, जैसे सांप बोलते हैं, सांप 100 साल के बाद वो कुछ हो जाता है, पक्षी भी ऐसे कुछ था, उसमें कोई देवी शक्ति था जो मतलब उड़ते हुए आके वहाँ पे उन्होंने अपना थोड़ा टाइम रुका था और वहाँ पे थोड़ा रेस्ट किया था उन्होंने कि थोड़ा हमें आराम मिल जाए, फिर हम उड़ के चले जाएंगे। लेकिन उन लोगों ने देख लिया और उसको मार दिया। तो फिर मेरे बुआ को सपने आने लगा। बुआ को सपना जैसे आया कि बोला कि तुमने मेरे पति को मेरे से छीना है, तुम्हारे पति ने मेरे को विधवा बनाया है, तो तुझे भी विधवा होना पड़ेगा, तुझे भी, तुम्हारे पति को भी मरना पड़ेगा। फूफा जी देखा, फूफा जी का हालत ख़राब, बुआ जी उठ के देखे भी फूफा जी का हालत ख़राब, और अजीब सा लगने लगा हर तरफ ही, मतलब कुछ अजीब सा मतलब माहौल लगने लगा, कोई जैसे कि कोई आके बैठा है हमारे आसपास, कोई है घर में, ऐसे लगने लगे। फिर हुआ क्या, फूफा जी अचानक को इस दुनिया को छोड़ के चले गए, बुखार में इस दुनिया को छोड़ के चले गए फूफा जी। और जैसे फूफा जी वो छोड़ के चले गए, मरने के टाइम फूफा जी ने बोला था कि मैंने बहुत बड़ा गलती किया, मुझे उन दोनों को अलग नहीं करना था। माफ़ी मांगते रहे, चिल्लाते रहे, रोते रहे, माफ़ी मांगते रहे, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, अनजाने में गलती हो गया, अनजाने में गलती हो। लेकिन नहीं, फूफा जी को माफ़ नहीं किया और फूफा जी मर गए। उस टाइम मेरे जो बहन, मतलब बुआ जी की लड़की 10 साल की रहा होगा, और मेरा जो भाई है फूफा जी का लड़का, बुआ के लड़का, वही 7.5 साल 8 साल का रहा होगा, और मेरा उम्र उस टाइम कम से कम 5-6 साल का रहा होगा। और ये बात हमें बाद में पता चला, ऐसे ऐसे हर होके मेरा फूफा जी मरे हैं और मेरा बुआ विधवा हो गया। तो दोस्तों कभी कभी हम कुछ ऐसे गलती कर देते हैं कि उस गलती का भरपाई अपना जान दे के चुकाना पड़ता है। तो दोस्तों ये जो कहानी है, एक्चुअल में एक कहानी नहीं, एक हादसा है।
और आने वाला टाइम में ऐसे कुछ हादसे आपको मैं बताऊंगा। तो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। नेक्स्ट टाइम कुछ इसी तरह का हादसा आप सबको सुनने के लिए मिलेगा। तो ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।